रिसेंटली तिरुपति बालाजी टेम्पल में बांटे जाने वाले लड्डूस को लेके एक पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर इंसिडेंट। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी पार्टी को बिलोंग करते हैं और इसी साल 2024 में इनकी पार्टी पावर में आई। इससे पहले आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, जिसके चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तिरुपति टेम्पल, जिसे तिरुपति बालाजी टेम्पल भी बोला जाता है। यहाँ पर मेन डिटी है लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। इस टेम्पल में एक स्पेशल टाइप का लड्डू प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। ये लड्डू काफी स्पेशल है और काफी फेमस भी है। इसी वजह से इसे 2009 में जीआई टैग का स्टेटस भी ग्रांट किया गया था। इस लड्डू को चढ़ाने का ट्रेडिशन 300 से भी ज्यादा साल पुराना है। 18 सितंबर को हुई एनडीए की विधायक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स दिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि इससे पहले जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उनके टाइम पीरियड में तिरुपति बालाजी को चढ़ाए जाने वाले लड्डूज में एडल्ट्रेटेड घी यूज हुआ था, जिसमें एनिमल फैट भी था। वाईएसआर पार्टी ने सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताया और एविडेंस की डिमांड की, जिसके बाद एविडेंस के तौर पे पार्टी ने एक लैब रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लड्डूस में यूज किए गए घी के अंदर बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल के एविडेंस मिले, यानी सुअर, गाय और मछली के मांस के ट्रेसेस पाए गए। पार्टी का कहना था कि इसी साल जुलाई में उन्होंने घी के सैंपल्स गुजरात में बेस्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एक लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे, जिसमें ये सारी चीजें सामने आई और ये स्टेटमेंट्स काफी शॉकिंग थे हर किसी के लिए। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर टेम्पल में एडल्ट्रेटेड घी यूज किया जा रहा था, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना? द आंसर इज कि तिरुपति टेम्पल को मैनेज करती है एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ट्रस्ट टीटीडी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, और इस टीटीडी को कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट। टीटीडी के बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे, कौन से मेंबर्स होंगे, इसका चेयरमैन कौन होगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही तिरुपति टेम्पल को कंट्रोल करती है। इसी वजह से टेम्पल के अंदर प्रसाद की क्वालिटी को इंश्योर करना भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। पिछले एक साल से लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि तिरुपति में बांटे जाने वाले लड्डूस की क्वालिटी काफी ज्यादा डिटोरिएट हुई है। प्रसाद में कौन सी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और वो कहां से प्रोक्योर किए जाएंगे, ये सब टीटीडी डिसाइड करता है। टेम्पल अथॉरिटीज हर 6 महीने में 1400 टन घी प्रोक्योर करती हैं प्रसाद बनाने के लिए। पिछले 50 साल से ये घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था केएमएफ के पास में, दैट इज कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के पास में, जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर घी सप्लाई करता था टेम्पल को। एक साल पहले केएमएफ ने कहा कि ज्यादा कम प्राइस पे घी सप्लाई करना उनके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है और वो घी के प्राइसेस को रिवाइज करना चाहते हैं 470 to 500 पर केजी के प्राइस पे। लेकिन टीटीडी और गवर्नमेंट ने मना कर दिया और घी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके सबसे लोएस्ट बिडर एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, जो 320 रुपए पर केजी पे घी सप्लाई करने के लिए रेडी थी। जनरली भी अगर हम बात करें तो मार्केट में प्योर घी का प्राइस 1000 पर केजी तक है और एवरेज प्राइस 500 पर केजी है। तो एक टेम्पल जिसकी खुद की वेल्थ 2.5 लाख करोड़ है, जिसे हर साल 1500 करोड़ रुपए की डोनेशन मिलती है, इसके अलावा टेम्पल अथॉरिटीज प्रसाद बेच के 350 से 400 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्न करती हैं, उस टेम्पल के लिए 500 रुपए किलो घी खरीदना महंगा कैसे हो सकता है? मोर ओवर टीटीडी के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि उनके पास में इन हाउस चेकिंग फैसिलिटी नहीं है इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ये रिपोर्ट सही है और ये सारे ट्रेसेस सैंपल्स के अंदर पाए गए हैं। इस पे एआर डेयरी फूड प्राइवेट का कहना था कि ना ही तो कोई ये प्रूफ है कि जो सैंपल्स भेजे गए थे वो उन्हीं के घी के थे, और ना ही वो एक लौते सप्लायर हैं, और भी सप्लायर्स हैं जो टेम्पल में घी सप्लाई करते हैं। तो बिना किसी एविडेंस के ये कहना कि एआर डेयरी फूड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये गलत होगा। दिस क्लियरली शोज कि गवर्नमेंट के एंड पर टेम्पल को मैनेज करने में कुछ सीरियस मिस्टेक्स हुई हैं। एक प्राचीन मंदिर जहां लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं, जिसकी इतनी मान्यता है पूरे इंडिया में, उस टेम्पल में पिछले एक साल से प्रसाद के अंदर एनिमल फैट यूज किया जा रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं है। एट प्रेजेंट इस मुद्दे पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है।
But this does raises another important question that why does government control Hindu temples? अगर हम बात करें बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, जैसे चर्च, गुरुद्वारा या मॉस्क, वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नेग्लिजिबल है, तो फिर हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में क्यों रखती है? इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ पर मिलियंस और बिलियंस की डोनेशंस होती है और इस पैसे पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। What do you think about all of these? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos, keep following.